नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग पर चर्चा करने वाले हैं और रीजनिंग पर हम जो आपको पढ़ा रहे थे वो क्या था? वो था रैंकिंग। रैंकिंग, ठीक है? और रैंकिंग पे हमारी 3 क्लासें हो चुकी थी और ये आज की आखिरी क्लास है और आखिरी क्लास में जो भी टाइप के प्रश्न रैंकिंग के बच रहे हैं, वो सभी पर आज हम चर्चा कर लेंगे। तो आप सभी लोग पहले तो वीडियो को आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और उसके साथ-साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, एक पंक्ति में टीना बाएँ छोर से 15वीं है। तो टीना कहाँ है बताओ? टीना बाएँ छोर से कहाँ है? 15वीं है। ये कौन है? टीना है। और अगर रजनी जो है दाएँ छोर से 16वीं है, तो रजनी कहाँ है? दाएँ छोर से 16वीं। ये हम रजनी मान लिए और ये कहाँ पे है? 16वीं है। रजनी टीना के दाएँ हैं। अब देखो रजनी कहाँ है? टीना के दाएँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का 2 फिगर बन सकता है। क्या? देखो, जैसे हमने एक फिगर बनाया, यहाँ पे टीना है, टीना 15वीं है, कहाँ से? बाएँ से। रजनी दाएँ की ओर से कितना है? 16, तो ये एक फिगर यहाँ पे ये वाला एक और बन सकता है, क्योंकि ये और ये दोनों क्या हैं? दोनों फिगर एक साथ बन सकते हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन में क्लियर नहीं करेगा, तब तक ये हम बिल्कुल जान नहीं पाएँगे कि कौन-सा डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम दोनों क्या है? बेस्ट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कर रहा है, क्या कर रहा है? कह रहा है रजनी जो है टीना के दाएँ हैं। तो रजनी कहाँ है बताओ? टीना के दाएँ हैं। क्या इस वाले फिगर में है? हाँ, तो इस वाले फिगर में है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के लिए ये वाला फिगर हमारा क्या है? बेस्ट है। अब देखो यहाँ पे चेक करो, क्या रजनी टीना के बाएँ हैं? तो टीना सॉरी क्या रजनी टीना के दाएँ हैं? लेकिन इस फिगर में क्या हो रहा है? इस फिगर में जो रजनी है वो टीना के बाएँ हो जा रही हैं। इसका मतलब ये फिगर नहीं बनेगा। इस प्रश्न में कौन-सा फिगर बनेगा? यही वाला बनेगा। ठीक है? अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएँ खिसक जाती है। तो टीना यहाँ पे थी अभी तक, अब क्या हो रहा है 5 स्थान बाएँ खिसकेंगी, इसका मतलब ये है कि जब 5 स्थान खिसकेगी यहाँ से, ये 5 स्थान बाएँ खिसकी, इसका मतलब टीना अब यहाँ पे आ गई। यहाँ से हटकर कहाँ पे? यहाँ पे आ गई। तो पूछ रहा है तब उनके बीच में 8 लड़कियाँ हो जाती हैं। ले यानी इसका मतलब ये है कि जब वो 5 स्थान बाएँ खिसकती है तो टीना और जो रजनी है उनके बीच में 8 लड़कियाँ हो जाती हैं। लड़कियाँ ये 8 हैं, तो पूछ रहा है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो 16 और 15 दिया है, क्या दिया है? ये रैंक दिया है। ये क्या दे रखा है आपको? रैंक, ठीक है? यानी क्या दे रखा है आपको? दूरी दे रखा है, दूरी। लेकिन यहाँ पे जो 8 दिया है, क्या है? व्यक्ति की संख्या। तो पहले क्या करना है हमको? इनको सेम करना है। तो हमको पता है कि व्यक्ति बराबर क्या होता है? व्यक्ति बराबर होता है दूरी माइनस 1। तो व्यक्ति हमको पता है कितने व्यक्ति हैं? 8। यहाँ से हम दूरी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? -1, क्योंकि उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 8 + 1 यानी कितना आएगा? 9। तो यहाँ पे दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी? 9 की आएगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने हैं? ये 5 हैं। जब ये 5 स्थान खिसकी तो हमको पता है अगर कुल 15 है और 5 हमने यहाँ से 15 में निकाल दिया, तो बचा कितना? 10। इसका मतलब ये है कि टीना अब कहाँ पहुँच आई? अब टीना बाएँ से आ गई कितना? 10वें स्थान पर है। तो टीना बाएँ से 10वीं है और यहाँ से टीना और रजनी के मध्य कितने? तो 9 हैं। उसके बाद रजनी जो है वो दाएँ से कितनी? 16वीं है। पूछ रहा है कुल पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं? तुमको पता है कुल क्या होगा? कुल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो कितना आएगा? 10 प्लस 9 प्लस 16 और कर देंगे -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुल की संख्या। तो 10 और 9 कितना होगा? 19 और 19 और 16 कितना हो जाएगा बताओ? तो 19 और 16 होता है 35 और 35 माइनस 1 कर दोगे तो कितना आएगा बताओ? आ जाएगा 34। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? कितना है? 19 और 16। 19-16 कितना होगा? 9 छे 15। हाँ, बिल्कुल सही है। 35 तो 1 कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा? 34। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी सेकंड देखिए। सेकंड में कह रहा है कि एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। नीता ऊपर से 22वीं है। तो नीता जो है क्या है? ऊपर से 22वीं। देखो नीता जो है कहाँ से? ऊपर से 22वीं, और इसमें एक वर्ड ऐड किया है, क्या है? उत्तीर्ण है। ये सभी क्या है? उत्तीर्ण है। तो मान लीजिए उत्तीर्ण की एक लिस्ट लगी हुई है और उसमें क्या है? नीता ऊपर से 22वें स्थान पर है। तो ऊपर से 22वें स्थान पर कौन है? यहाँ पे है नीता। तो ये आ गई नीता, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। तो नीता जो है उनसे 5 स्थान नीचे कौन है? कमल। इसका मतलब यहाँ पे है कि 5 स्थान अगर नीचे होंगे तो यहाँ पे कौन आएगा? कमल आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद कह रहा है
और नीचे से 34वां स्थान है किसका? कमल का। कमल का जो नीचे से स्थान है वो कितना है? 34वां है। ठीक है, ये हो गया 34वां किसका? कमल का। उसके बाद कह रहा है कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों को असफल उत्तीर्ण विद्यार्थी और असफल विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 4:1। यानी जो पास है और फेल का अनुपात आपको दे रखा है कि पास कितने हैं? 4:1 पास और फेल का अनुपात दिया है। यानी जो कुल है, कुल कितना है? 5 अनुपात में कुल कितना है? 5 और उस 5 में से 4 क्या है? पास है और 1 क्या है? फेल। ठीक है, ये अनुपात में आपको दिया है। तो पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, कुल पूछ रहा है, इसका मतलब ये है फेल जो है उनको भी पूछ रहा है और जो पास है वो भी फेल उनको भी पूछ रहा है। तो हमको यहाँ पे जो लिस्ट दिया वो किसकी दिया है? पास वालों की। अगर हमको पास पता हो जाएगा तो वहाँ से हम फेल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से। नीता नीता का स्थान ऊपर से 22वां है और नीता से 5 स्थान कमल का है यहीं से, लेकिन कमल का स्थान दे रखा है कितना? नीचे से 34वां दे रखा है। अब हमको कुल निकालने क्या करते हैं? कुल निकालने के लिए हम करते हैं टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, क्योंकि अगर पंक्ति होती है तो उस पंक्ति में एरो में क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे की ओर बैठा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? टॉप प्लस बॉटम बॉटम माइनस 1। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुल कितना आएगा? 22 प्लस 5 प्लस 34 और कर देंगे -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुल व्यक्तियों की संख्या जो पास हैं, टोटल नहीं आएगा, जो पास है, क्योंकि ये जो लिस्ट है किसकी है? पास की है। तो यहाँ पे ऐड करने पर कितना आएगा? 22 और 5 कितना होगा? 27 और 27 और 34 जब ऐड कर दोगे कितना आएगा? आ जाएगा 41। कितना आएगा? 41। 41 आएगा और 41 में -1 कर दोगे कितना आएगा? 40, यानी 40 आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करो, 34 और 27 को ऐड करने पर कितना आएगा? 7 4 11 और यहाँ पे कितना आएगा? 61 आ रहा है ना? कितना आ रहा है? 61। हमने गलत लिख दिया क्या? 61 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो पास हुए हैं व्यक्ति कितने हैं? 60 हैं। लेकिन आपको सिर्फ बताना क्या है? आपको बताना क्या है? कुल बताना है। ठीक है, पास नहीं बताना, कुल जो जितने व्यक्ति इकट्ठा हुए थे एग्जाम देने के लिए उनको आपको बताना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा बताओ? पास का जो अनुपात दिया है, रेशियो कितना है? 4 है और यहाँ पे हमको मिला कितना है? यानी इस 4 का मान कितना है? 60 और 1 का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं कैसे? 60/4 इंटू 1। तो यहाँ पे निकालो कितना आएगा? 15। इसका मतलब ये है कि 15 व्यक्ति जो थे वो क्या है? फेल हैं। पास कितने हैं? 60 और प्लस 15 कर दोगे जो फेल हैं, क्योंकि जो फेल थे वो भी क्या थे? एग्जाम में भाग लिए थे। तो कुल कितना आ जाएगा? 75। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 75, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड में कह रहा है कि ए ऊपर से 10वां, ए जो है ऊपर से उसका स्थान कितना? 10वां। तो ए जो है ऊपर से कितना है? 10वां स्थान है। चलिए, उसके बाद अगर हम देखें तो बी नीचे से कितना है? 15वां। जो बी है वो कहाँ है? नीचे से 15वां है। चलिए, यहाँ पे कौन है? बी। फिर कह रहा है सी ऊपर से 18वां है, तो सी आ जाएगा ऊपर से कितना? 18वां आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कौन? सी। सी का जो क्रमांक कितना है? 18वां, यानी 18वां हो जाएगा ऊपर से। कह रहा है कि यदि सी दोनों के ठीक बीच में है, सी जो है वह दोनों के ठीक मध्य में है, यानी ए और बी के बीच में कौन है? सी है। तो पूछ रहा है कि वहां कितने व्यक्ति हैं, यानी आपसे कुल पर्सन पूछ रहा है, कुल व्यक्ति पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, इसमें अगर कुल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 और ये कितना है? 18। तो हमको पता है कि जहाँ पे एंडिंग होगी 18 और 10 में अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये 10 हो जाएगा तो ये भी क्या होगा? 10 होगा। बचे कितने? 8। अगर ये 8 हैं तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा? सी आएगा। और सी और ए के बीच में अगर दूरी 8 की आ रही है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सी दोनों के ठीक मध्य है। इसका मतलब जितना ए और सी के बीच में होगा उतना ही सी और बी के बीच में होगा। ठीक है, तो सी और बीच में जितने लोग होंगे उतने ही ए और सी के मध्य होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में ठीक जो व्यक्ति हैं वो क्या है? बराबर हैं। तो 8 वहाँ पे तो 8 यहाँ भी होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? कुल व्यक्ति संख्या निकाल सकते हैं। कैसे आएगा बताओ? आ जाएगा यहाँ पे 10, तो 10 यहाँ पे हो जाएँगे, फिर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर कितने हैं? 8 हैं और उसके बाद फिर कितना है? 15 है। तो यहाँ से क्या कर देंगे? टोटल को जोड़ करके -1 कर देंगे, तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। कैसे आएगी? देखो पहले, 10 प्लस 18 कितना होगा? सॉरी, 10 प्लस 8 कितना होगा? 18
फिर 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा 26 और 26 में ऐड कर दोगे 15, तो 15 ऐड करने पर कितना आएगा 26 में बताइए? ये कितना आएगा 41, ठीक है? और इस 41 में -1 कर दोगे तो कितना आएगा 40। इसका मतलब ये है कि उस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी? 40 आ जाएगी। तो सी ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही बात करेंगे और रैंकिंग जो चैप्टर चल रहा था, रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था, वो क्रम व्यवस्था अब आपका समाप्त हो चुका है। 4 क्लासें इस चैप्टर की हो चुकी हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर है इस चैप्टर के अंतर्गत तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं कल। नमस्कार। जय हिंद।